और ग्लोबल वार्मिंग के इस पूरे परिदृश्य में भारत कहां खड़ा है, भारत के साथ क्या कुछ हो रहा है, उस पर अब बात करते हैं कि क्या धरती के बढ़ते तापमान की आड़ में भारत के साथ धोखा हो रहा है। भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश पर लगातार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए दबाव बनाया जाता रहा और ये दबाव विकसित देश बना रहे थे। अब तक तीनों ही देश इसके खिलाफ खड़े थे, पर अब चीन ने कोपेनहेगन में होने वाली बैठक से ठीक पहले एक ऐसी चाल चल दी है जिसमें भारत बुरी तरह फंसा हुआ है। धरती जल रही है, आसमान से सूरज आग बरसा रहा है और समंदर धरती को निगलने को तैयार खड़ा है। तरक्की के नाम पर हमने कुदरत की अनदेखी की और अब कुदरत आंखें तरेर रही है। पूरी दुनिया की एक ही चिंता है, कैसे काबू आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कोपेनहेगन में इस मुद्दे पर बैठक होने वाली है। इस मुद्दे पर जुबानी जंग पहले से ही जारी है। विकसित देश इस मामले में भारत, चीन और ब्राजील जैसे विकासशील देशों पर आरोप मढ़ते आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये देश बिजली पैदा करने के लिए कोयले का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जबकि विकासशील देशों का दावा है कि विकसित देशों में फॉसिल फ्यूल के ज्यादा इस्तेमाल से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इजाफा हो रहा है। इन देशों में कारखानों की बड़ी तादाद भी इसकी वजह रही है। विकसित देशों को जवाब देने के लिए भारत, चीन और ब्राजील ने मिलकर एक मजबूत संगठन भी बनाया था। G77 देशों का भी इन्हें साथ था। पर इसी बीच चीन ने एक बार फिर चाल चल दी। चीन ने घोषणा कर दी कि वो 2020 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 40 से 45% तक कटौती करेगा। इस ऐलान के साथ चीन ने बड़ी ही चालाकी से एक शर्त भी जोड़ दी। शर्त ये कि वो ये कटौती ऊर्जा की खपत के आधार पर करेगा, यानी वो 40 से 45% की कटौती तभी करेगा जब उसकी आर्थिक विकास दर 2020 तक 10% सालाना हो जाए। इस शर्त के मुताबिक अगर चीन की आर्थिक विकास दर 10% सालाना पहुंचती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 150% तक पहुंच जाएगा। ऐसे में 40 से 45% की कटौती कोई मायने नहीं रखती। हालांकि चीन के इस रुख से सबसे बड़ी मुश्किल भारत के लिए है। अगर चीन 40 से 45% कटौती का ऐलान कर रहा है तो भारत पर भी कम से कम 15 से 18% तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती का दबाव है। मुश्किल ये है कि भारत को गरीबी दूर करने के लिए विकास दर 10% तक पहुंचाना होगा, लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कटौती का ऐलान भारत ने किया तो यहाँ के कई उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर विकास दर पर पड़ेगा। तरह से चाइना ना कह के बाहर वाले उनसे कहलवा रहे हैं ताकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो कट ऑफ की बात वो भी करें। अभी तक कट ऑफ की बात डेवलपिंग नेशंस नहीं कर रहे थे। अभी तक डेवलप्ड नेशंस के लिए कह रहे थे कि भाई वो रिसोर्स यूज करते हैं और वो कट ऑफ करें कार्बन एमिशन को, ये गैसेस को, ये ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ाने वालों में अमेरिका भी काफी आगे है। अमेरिका ने भी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 2020 तक 17% कटौती की बात कही है, लेकिन तब तक अमेरिका की विकास दर 20% हो जाएगी, यानी वो तब तक चीन से दोगुनी तेजी से ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ाएगा। अमेरिका पर तो सालों से इस कटौती के लिए दबाव डाला जा रहा था, पर चीन पर ऐसा दबाव नहीं था। ऐसे में चीन ने इस कटौती का ऐलान कर भारत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो।